हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हम राधा अष्टमी के नाम से मनाते हैं। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है और ये स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, एकादश्याः सहस्रेण यत्फलं लभते नरः राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् शतगुणाधिकाम्। यानी 1000 बार एकादशी व्रत करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसकी तुलना राधा अष्टमी व्रत का फल उससे 100 गुना अधिक मिल जाता है। इतना ही नहीं, गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया राधा जी की अष्टमी का व्रत करने से होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राधा अष्टमी का पर्व कितना महत्वपूर्ण है और विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ये एक दुर्लभ और सुवर्ण समय है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार आने वाली राधा अष्टमी पर्व का पालन कैसे करना है, शास्त्रोक्त विधि से आप इस व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं, इसका पारण कैसे करना है। और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रश्न हमें मिले थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि अगर राधा रानी के विग्रह घर में ना हो तो कैसे पूजा करें, दोपहर तक ही उपवास रखना है तो दोपहर के बाद क्या खाना चाहिए, एक दिन पहले क्या ले सकते हैं, ये और बाकी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, क्या पता आपके प्रश्न का उत्तर किस स्थान पर आपको मिल जाए। तो चलिए आज का ये राधा अष्टमी विशेष व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार राधा अष्टमी पर्व आ रहा है 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन। आप में से जो भी भक्त राधा अष्टमी का व्रत पालन करना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन संध्या के बाद भारी अन्न युक्त भोजन लेने से बचना चाहिए। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को याद करते हुए विश्राम करें। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और राधा अष्टमी वाले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। उठते ही श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें, उनका स्मरण करें और उसके बाद प्रातःकालीन दैनिक कार्य समाप्त करें। जैसे कि अगर पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो ये श्रेष्ठ है, अगर नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल के पानी से संपूर्ण स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की मंगल आरती करें। अगर आप घर में मंगला आरती नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर उसका दर्शन कर सकते हैं या कम से कम ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। ये आपको किसी भी इस्कॉन मंदिर के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान पर या मंदिर के पास जाकर अगर आपके पास राधा रानी का चित्र है या उनके विग्रह हैं तो उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनकी षोडश उपचार के साथ धूप दीप गंध नैवेद्य इत्यादि के साथ उनकी पूजन अर्चन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इस दिन आप श्रीमती राधा रानी के नाम का जप भी कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम अनेकों बार आता है और वो नाम है हरा, यानी कि भगवान की जो हरा शक्ति है जिसे हम हरे नाम से उच्चारण करते हैं और इसीलिए ये महामंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम अनेकों बार आते हैं और इसीलिए हर बार हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो राधा अष्टमी के दिन आप अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। राधा अष्टमी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और विशेषकर ये उपवास दोपहर के समय तक रखा जाता है। अगर आप संपूर्ण निर्जल उपवास रख सकते हैं तो ये सबसे अच्छा है। अगर नहीं रख सकते तो केवल जल पर आप ये उपवास रख सकते हैं, लेकिन प्रयास करें जल से आगे ना बढ़ें क्योंकि ये सिर्फ आधे दिन का यानी दोपहर तक का ही उपवास होता है। तो अगर आपके लिए संभव है तो दोपहर तक निर्जल या फिर सजल उपवास अवश्य रखें। उसके बाद दोपहर के समय में श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान अभिषेक करवाएं। अभिषेक की संपूर्ण विधि हम पहले ही जन्माष्टमी के व्रत में बता चुके हैं। अभिषेक करने के बाद अब श्रीमती राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग अर्पण करें और उन सब में तुलसी पत्र रखें। जब भगवान भोग स्वीकार कर ले उसके बाद उन दोनों की विशेष आरती करें, उन्हें धूप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और अभिषेक द्वारा जो चरणामृत आपको प्राप्त हो रहा है उसी के माध्यम से आप अपना राधाअष्टमी का व्रत खोल सकते हैं।
और आप दोपहर के बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं। राधाष्टमी वाले दिन प्रयास करें कि राधा रानी के विविध स्तोत्र और मंत्रों का जप करें, जैसे कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र इस दिन उच्चारण करना चाहिए या फिर उसको सुनना चाहिए। इस दिन हम श्रीमती राधा रानी की सुंदर लीलाओं का श्रवण करें, उनके दिव्य नाम रूप और गुण तथा लीलाओं के विषय में सुने, लेकिन प्रमाणभूत वक्ता से ही सुने, क्योंकि हम जिससे सुनते हैं उसी की चेतना हमारे मन मस्तिष्क में जाती है। इसलिए प्रयास करें कि किसी प्रमाणभूत गुरु जो स्वयं गुरु परंपरा में आते हो और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों, ऐसे लोगों से ही श्रीमती राधा रानी की लीलाओं का श्रवण करें। इस दिन आप श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं और इस प्रकार संपूर्ण दिन में श्रीमती राधा रानी के ऊपर अपनी चेतना को केंद्रित रख सकते हैं। चलिए अब आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आप में से कई भक्तों ने हमें पूछा था कि ये राधा अष्टमी का व्रत सप्तमी से करना है या फिर अष्टमी से। तो देखिए, ये राधा अष्टमी का व्रत आप एक दिन पहले से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो जैसे हमने आगे बताया, राधा अष्टमी के एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन संध्या काल के बाद भारी अन्न युक्त भोजन ना लें। अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का नाम जप करते हुए, उनका चिंतन और उनके दिव्य गुणों को स्मरण करते हुए रात्रि में विश्राम करें और फिर अगले दिन प्रातः काल में यानी राधा अष्टमी वाले दिन सभी विधि विधानों और नियमों का पालन करना आरंभ कर दें। इस प्रकार आपको सप्तमी से व्रत आरंभ करना है और उसकी पूर्णाहुति होगी अष्टमी के दिन। दूसरा एक प्रश्न हमें आया था कि राधा अष्टमी के दिन क्या सिर्फ 12 बजे तक ही उपवास करना होता है या फिर संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना है? तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक होता है और दोपहर में कई मंदिरों में राधा रानी का अभिषेक किया जाता है और उनके चरणामृत के साथ ही इस व्रत को खोला जाता है। लेकिन कई स्थानों पर भक्त संपूर्ण दिन भी राधा अष्टमी व्रत का पालन करते हुए उपवास रखते हैं। कुछ भक्त 12 बजे के बाद सिर्फ एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रखते हैं और कुछ स्थानों पर 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद लेकर भी व्रत रखा जाता है। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इस व्रत का पालन कर सकते हैं। आदर्श स्थिति ये होती है कि दोपहर 12 बजे तक आप निर्जल या फिर सजल उपवास रखें और उसके बाद चरणामृत के साथ आप इस व्रत को खोलें और 12 बजे के बाद आप अन्न प्रसाद ले सकते हैं। और उसके बाद भी संपूर्ण दिन में जो आपने राधा रानी को भोग लगाया था वो भी ले सकते हैं और कोई भी सात्विक अन्न प्रसाद पूरे दिन में लिया जा सकता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें आया था जिसमें आप पूछ रहे थे कि अगर किसी के घर में राधा रानी का चित्र या उनके विग्रह ना हो तो कैसे पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके घर में राधा रानी का विग्रह नहीं है और आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिना अभिषेक के भी आप ये व्रत पालन कर सकते हैं। अगर आपके घर में सिर्फ राधा रानी का चित्र है, जो कि सामान्य रूप से लगभग सभी के घर में होता है, तो आप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चित्र को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करें, उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस चित्र को रख कर आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं, उन्हें धूप दीप पुष्प नैवेद्य इत्यादि अर्पण कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप राधा अष्टमी वाले दिन अगर आपके घर में चित्र हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में राधा रानी का चित्र भी नहीं है तो क्या करें? तो ऐसे में आप बिना चित्र या विग्रह के भी राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं और उसके सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर आप प्रत्यक्ष पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से पूजा अर्चना करें। और अगर आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है जहाँ पर राधा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है तो वहाँ जाकर आप राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। बिना अभिषेक और बिना पूजा किए भी राधा अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि कुछ महिलाएं पीरियड्स में अगर हैं तो उन्हें राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए? तो उसके भी नियम वही है, सरल है। आप प्रत्यक्ष सेवा पूजा नहीं कर सकते, राधा रानी के लिए भोग नहीं बना सकते, उनका अभिषेक नहीं कर सकते, उनका श्रृंगार नहीं कर सकते, लेकिन आप उपवास का पालन कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं और कथाओं का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं और सच्ची साधना यही है। इसलिए पीरियड्स काल में भी आप उपवास रख सकते हैं और बाकी आपकी आध्यात्मिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, कार्य हैं, उसे संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न आया था कि गर्भवती महिलाएं इस राधा अष्टमी व्रत का पालन कैसे कर सकती हैं? तो गर्भवती महिलाओं के लिए इस राधा अष्टमी व्रत का पालन करने में कोई समस्या नहीं है। वे सरलता से सभी नियमों का पालन करते हुए राधा अष्टमी पर्व का पालन कर सकती हैं। लेकिन उनके लिए ये राधा अष्टमी पर्व अत्यंत विशेष है क्योंकि इस समय वे श्रीमती राधा रानी से विशेष प्रार्थना करें, उनकी दिव्य लीलाओं और कथाओं का श्रवण करें, क्योंकि इस समय ये सारे कार्य सिर्फ वो अकेली नहीं कर रही,
अपितु उनके गर्भ में रहने वाले शिशु भी इन सभी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए आपके गर्भस्थ शिशु पर इसका बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए प्रयास करें कि राधा अष्टमी वाले दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, राधा रानी की सुंदर कथाओं और लीलाओं का श्रवण करें, उनसे विशेष प्रार्थना करें और अगर अभिषेक कर सकते हैं तो ये तो सबसे अच्छा है। इस दिन आप राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का एक साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आप उपवास का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप प्रातः काल में कुछ भी एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, दूध, जल इत्यादि भी ले सकते हैं और 12 बजे के बाद आप अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से प्रयास करके आप अवश्य ही राधा अष्टमी व्रत का पालन जरूर करें। उसके बाद एक प्रश्न आया था कि अगर हमारे पास चरणामृत नहीं है तो फिर व्रत कैसे खोल सकते हैं। तो इसके लिए आप 2 कार्य कर सकते हैं। पहला तो ये कि जब आप प्रातः काल में श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं तो उस समय आप उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं और उसी जल के साथ आप अपना राधाष्टमी व्रत खोल सकते हैं अगर आपके पास चरणामृत नहीं है तो। दूसरा कार्य आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो राधा रानी को भोग लगाया था उस भोग को प्रसाद रूप में स्वीकार करके भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रयास करें कि अगर आप प्रातः काल में श्रीमती राधा रानी को कोई भी जल, दूध, फलों का रस या फिर ऐसी कोई भी चीज़ अर्पण कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा और उसी के साथ आप अपने राधाष्टमी व्रत को खोल सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी इस्कॉन मंदिर है या फिर कोई भी ऐसा मंदिर है जहाँ पर राधाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, तो आप उस स्थान पर जाकर भी चरणामृत ले सकते हैं। तो ये थी आने वाली राधाष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपके लिए अच्छी है तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और श्रीमती राधा रानी की सुंदर पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए आने वाली राधाष्टमी पर्व पर श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उनके चरणों में अपने मन, शरीर और चेतना को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।